तो अपने इस DIY के लिए यहाँ पर मैंने ये ग्लास बॉटल लिया है और इस पर ही मैं पेंट करने वाली हूँ। पेंट करने के लिए यहाँ पर मैं वाइट एक्रिलिक कलर का यूज़ करूँगी। तो इससे मैं सबसे पहले बेस कोट करूँगी। यहाँ पर मेरे पास ये फोम शीट है और इससे ही मैं इस पर कलर करूँगी। इस तरीके से पेंट करना ईजी तो है ही, साथ में ये बहुत अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप ब्रश का यूज़ करोगे तो हो सकता है उससे ब्रश के मार्क आए। तो इस तरीके से ये आप बेस कोट कर सकते हैं। लिए आप फोम शीट का बड़ा ही पीस लें ताकि आपके हाथ गंदे ना हो और इस तरीके से डैप डैप करते हुए मैं इस पर बेस कोट कर लूँगी। तो वाइट कलर के अच्छे से ड्राई होने के बाद मैंने डैप डैप करके पूरी बॉटल पे ब्लैक कलर कर लिया है और अब ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो मैं इस पर डॉट मंडल बनाऊँगी। इसके लिए मैं किसी भी डॉटिंग टूल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये मेरे पास जो क्ले टूल है इसी से ही मैं डॉट मंडल बनाऊँगी। अगर आपके पास डॉटिंग टूल और इस तरीके से क्ले टूल दोनों ही नहीं है तो आप ब्रश के एंड पोर्शन का भी यूज़ कर सकते हो। इसे बनाने के लिए आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, उसके एंड पोर्शन को और उसकी जो लीड है दोनों का ही यूज़ कर सकते हो इस तरीके से डॉट बनाने में। इस तरीके से डॉट रखते हुए मैं इसे बना लूँगी। आपको ध्यान रखना है डॉट आपको कहीं बड़े और कहीं छोटे रखने हैं और एक डिज़ाइन क्रिएट करनी है। भी आप इस तरीके से डॉट मंडल बनाएं तो एक कपड़ा ज़रूर रखें पुराना, ताकि आप इसके जो भी आपने कलर यूज़ किया है उसे क्लीन कर सकें और उसे अगेन यूज़ कर सकें। येलो कलर करने के बाद अब मैं ग्रीन कलर से इस तरीके से डॉट रख रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको ब्रश के एंड पोर्शन का से भी इस तरीके से डॉट रख के दिखा रही हूँ कि ये कैसा आ रहा है। आप देख सकते हो कि सारे डॉट सेम साइज़ के हैं। तो आप इस तरीके से ब्रश के एंड पोर्शन का यूज़ कर सकते हो। अब मैं डॉट रखने के लिए ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ और छोटे छोटे डॉट रख रही हूँ। अब येलो कलर से इसी तरीके से छोटे छोटे डॉट को मैं रिपीट करूँगी। इस तरीके से ग्रीन कलर से अब मैं बड़े बड़े डॉट रखूँगी और इसी तरीके से हमें डिज़ाइन कंप्लीट करते जाना है अपनी। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ छोटे डॉट और कुछ बड़े डॉट रखे हैं। आप इस तरीके से छोटे बड़े डॉट रख के इसे कंप्लीट कर सकते हो और अपनी चॉइस से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। जब ये पूरी भरी हुई डिज़ाइन बॉटल पे बन जाएगी तो ये देखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से डॉट रख के मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। इसके सेंटर पर मैं येलो कलर कर रही हूँ। इस तरीके से मैं छोटे छोटे डॉट सेंटर पर रख लूँगी। यहाँ पर इस तरीके से मैंने नीचे की डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है और थोड़े से गैप के बाद इस तरीके से मैंने एक बड़ा सा सर्कल बनाया है और उसके अराउंड इस तरीके से मैं छोटे छोटे डॉट रख रही हूँ। बॉटल को इस तरीके से भी रख सकते हो, पर ये मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा ऊपर के साइड लग रहा था तो मैं इस पर इस तरीके से फ्लावर बना रही हूँ। गाइस आप इसे ऐसे भी रखोगे तो भी अच्छा लगेगा कि मंडाला आर्ट बहुत ही कलरफुल होता है। तो आप जिस भी टाइप का सिंपली आपको डॉट रखने हैं और उससे ही आपको बड़े छोटे डॉट का ध्यान रखना है और इसे बनाना भी बहुत ईजी है और एंड रिज़ल्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल बनता है। इस तरीके से यहाँ पर मेरी पेंटिंग कंप्लीट हुई। आपको ये DIY कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट में इस पर वार्निश ज़रूर अप्लाई करें। इस तरीके से इसका फाइनल लुक आया है। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अपने इस DIY के लिए यहाँ पर मैंने 2 कार्डबोर्ड को राउंड में कट करके फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दिया है और इस तरीके से इसके एजेस को हाइड करने के लिए मैंने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। आप चाहो तो इसकी जगह न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इस पर हम बेस कोट करेंगे। यहाँ पर मैं वाइट एक्रिलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह जेसो का भी यूज़ कर सकते हो। तो वाइट कलर के अच्छे से ड्राई होने के बाद अब मैं इस पर ब्लैक कलर कर रही हूँ। तो इसके बेस पर ब्लैक कलर करने के बाद अब ये जो इसके एजेस हैं इस पर भी मैं ब्लैक कलर कर लूँगी ताकि हमारा परफेक्ट बेस रेडी हो सके। यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लैक कलर कर लिया है और अब ये ड्राई हो गया है। तो इस तरीके से चॉक की हेल्प से जितना बॉर्डर मुझे छोड़ना है
मैं उतने पर मार्क कर लूँगी। मीन्स इस तरीके से मैं सर्कल बना लूँगी। आप चाहो तो इसके लिए कंपास की भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपके पास वाइट पेंसिल है तो आप उसकी हेल्प से भी बना सकते हो। अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये परफेक्टली सर्कल फॉर्म करे। इस तरीके से यहाँ पर मैंने सर्कल बना लिया है, इतना पोर्शन मैं छोड़ दूँगी। और अब चॉक की हेल्प से मैं यहाँ पर एक रफ पिक्चर बना रही हूँ। यहाँ पर मैं ट्री का एक रफ पिक्चर बना रही हूँ। शायद आपको देख के समझ में भी आ गया होगा। इस तरीके से पिक्चर ड्रॉ करने से आपको आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरीके से इसे बनाना है। और जो अगर कुछ भी मिस्टेक हो रही है तो आप उसको इरेज कर सकते हो ब्रश की हेल्प से। ब्लैक कलर आप ले सकते हो और ब्रश की हेल्प से उसे इरेज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने अपनी पिक्चर कंप्लीट कर लिया है और अब इसे मैं पेंट करूँ। तो इस पर पेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स लिए हैं। चूँकि मैं इस पर डॉट मंडल बनाने वाली हूँ तो मैं किसी भी क्ले टूल का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बल्कि ये जो क्राफ्ट से रिलेटेड आपके पास सामान होते हैं, जैसे कि ये पेन हो गया, ब्रश हो गया और ये क्ले टूल है, इन्हीं से ही मैं डॉट मंडल बनाऊँगी। तो इस पर डॉट रखने के लिए यहाँ पर मैं वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप क्ले टूल पर ध्यान देना कि मैं किस टाइप का क्ले टूल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये इस टाइप का क्ले टूल है। तो अगर आपके पास क्ले टूल है तो उसकी हेल्प से भी आप इस तरीके से डॉट मंडल बना सकते हो। तरीके से बिना डॉटिंग टूल का यूज़ किए भी डॉट मंडल बना सकते हो। और आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पेंटिंग करना पसंद होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आप अपने स्टेशनरी के आइटम को निकालिए और देखिए कि आप किस टाइप से अपने डॉटिंग टूल बना सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से मैं ट्री का आउटलाइन कंप्लीट कर लूँगी। डॉट मंडल बनाना बहुत ही ईजी है। मैं मानती हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप पेशेंस से काम करते हो तो इसका आउटपुट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ट्री का आउटलाइन कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इस तरीके से नीचे भी डॉट रख रही हूँ। डॉट रखने के लिए यहाँ पर मैं टूथपिक का यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी आपके डॉटिंग टूल का काम कर सकता है। तो छोटे डॉट रखने के लिए आप इस तरीके से टूथपिक का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास क्ले टूल है तो वो इनफ है, बट मैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से इसे यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि अगर आपके पास क्ले टूल नहीं है तो आप किस तरीके से डॉट बना सकते हो। इस तरीके से डॉट रखने के लिए आप टूथपिक के दोनों सिरे को यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं पर्पल कलर कर रही हूँ। पर्पल कलर बनाने के लिए मैंने रेड, वाइट और ब्लू कलर को मिक्स करके बनाया है। अगर आपके पास बेसिक कलर है तो आप इस तरीके से डिफरेंट टाइप के कलर बना सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर येलो कलर कर रही हूँ। यहाँ पर आप इस तरीके से डिफरेंट कलर यूज़ करके इसे बहुत ही कलरफुल बना सकते हो। येलो कलर करने के बाद अब मैं रेड कलर कर रही हूँ। कलर चॉइस टोटली ऑप्शनल है, आप जैसा कलर करना चाहते हो आप ऐसा कलर कर सकते हो। नीचे वाले पोर्शन पर इस तरीके से डॉट मंडल करने के बाद अब मैं इस तरीके से जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पर ऑरेंज कलर कर रही हूँ। इसे भी मैं इसी तरीके से डॉट रखते हुए कंप्लीट कर लूँगी। डॉट मंडल बनाना बहुत ही इजी है, बट आपको इसका ध्यान रखना है कि एक तो आपके डॉट बिल्कुल राउंड में आने चाहिए और कहाँ पे आपको बड़े डॉट रखने हैं, कहाँ पे छोटे डॉट रखने हैं, क्योंकि उससे ही ये पेंटिंग देखने में अच्छी लगती है। आपको इस चीज़ का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप बिगनर हो। तो अगर आप भी पेंटिंग से रिलेटेड DIY देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने कई सारे पेंटिंग से रिलेटेड DIY शेयर किया है, तो आप उसे देखकर आइडिया ले सकते हो। अब बारी है ट्री पर कलर करने की। तो इस तरीके से रैंडमली आपको डॉट रखना है डिफरेंट कलर से, कहीं पे बड़े कहीं छोटे। यहाँ पर मैं इस तरीके से ब्रश के एंड पोर्शन का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से डॉट रखते हुए आप इसे जितना कलरफुल करना चाहते हो आप कर सकते हो। येलो कलर करने के बाद अब मैं ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो ट्री पर इस तरीके से कलर करने के लिए मैं डॉट को बहुत पास में रख रही हूँ, ताकि मैं इसके ब्लैक कलर को हाइड कर सकूँ और इसे कलरफुल दिखा सकूँ। तो ट्री पर कलर करने के बाद मैं इस तरीके से डॉट के थ्रू एक सर्कल क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ब्लू के डिफरेंट शेड का यूज़ कर रही हूँ।
जैसे कि यहाँ पर ये मैंने टर्कोइस ब्लू कलर लिया है और उसमें वाइट कलर को मिक्स किया है। अब मैं यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली यहाँ पर मैं ब्लू कलर का ही यूज़ करूँगी। थोड़ा सा शेड डिफरेंट करने के लिए मैं यहाँ पर वाइट कलर कर रही हूँ। और अगर आप ये पेंटिंग बना रहे हो तो सर्कल बनाने के लिए हमेशा सेंटर से डॉट रखना स्टार्ट करना, क्योंकि सेंटर से एक परफेक्ट राउंड बनेगा। डॉट मंडल बनाना इजी तो बहुत है, बस आपको ध्यान रखना है कि किस जगह पे हमें किस टाइप के टूल का यूज़ करना है, क्योंकि ये पूरी पेंटिंग हम डॉट से ही कंप्लीट करते हैं। तो कहीं पे हम बड़े डॉट रखते हैं और कहीं पे छोटे, और अगर आप इसका ध्यान रखते हो तो आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी बनती है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जुगाड़ वाले टूल यूज़ किए हैं डॉट रखने में, तो आप इस तरीके से अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी डॉट मंडल पेंटिंग कंप्लीट हुई। चूँकि ये हमारी पेंटिंग नेचर से इंस्पायर है, तो इसे नेचुरल लुक देने के लिए मैं यहाँ पर बर्ड बनाऊंगी। बर्ड बनाने के लिए ये मैंने वाइट कलर लिया है। यहाँ पर मैं 2 बर्ड बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी ये डॉट मंडल पेंटिंग कंप्लीट हुई और इसका फाइनल लुक ऐसा आ रहा है। मैं थोड़ा सा पास से इसे दिखा दूँ, ये इस तरीके से लग रही है। इसे मैं जो आप मेरे बैक साइड में वॉल देख रहे हो वहाँ पर हैंग करने वाली हूँ। आपको ये DIY कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। और अगर पेंटिंग से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।